ठीक है। तो आज हम लोग हैलाइड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इनमें वो टाइप्स हम लोग देखेंगे जिनमें क्या होगा, किसके बेसिस पे होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। किसका हाइब्रिडाइजेशन, उन कार्बन का जिन कार्बन से हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है, डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो देखो इसके बेसिस पे क्या होता है, दो टाइप का हैलाइड होता है। ठीक है, ये जो हैलाइड्स है ये दो टाइप के हैलाइड्स होते हैं। एक ऐसा हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और एक ऐसे टाइप के होंगे जिनमें क्या होगा, हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है, देखो जब भी एक हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो उनमें तीन टाइप्स का होता है। एक होता है अल्काइल हैलाइड, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हैलो अल्केन, जिसमें क्या होता है, हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। दूसरा है अलाइलिक हैलाइड्स। इस अलाइलिक हैलाइड्स में भी क्या होगा, हैलोजन एटम जो होगा उन कार्बन एटम से जुड़ा होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। साथ में एक लास्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी क्या होंगे, हैलोजन एटम बॉन्डेड होंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ही। ठीक है वैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में दो टाइप्स का होता है, एक विनाइलिक हैलाइड जिसमें क्या होगा, जो हैलोजन एटम होगा वो एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। वैसे ही अराइल हैलाइड्स होता है एक, ये अराइल हैलाइड्स में भी क्या होगा, हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। लेकिन इन सब में फ़र्क है, और कैसे फ़र्क है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, बारी बारी से। क्या प्रॉब्लम है बोलो, कहाँ वो भेजिए, अभी नहीं भेजिए, मेरे पास नोटिफिकेशन आता। ठीक है, ओके, उसके पास क्या नहीं है, जूम ऐप है ही नहीं तो कहाँ से ज्वाइन होगा। ठीक है, उसको बोलो जूम ऐप को पहले वो डाउन इंस्टॉल करे, उसके बाद इंस्टॉल करने पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग इनका क्लासिफिकेशंस और इनके हर टाइप्स के बारे में एक एक करके। ठीक है, एक एक करके हर एक के बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग हैलो अल्केन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हैलो अल्केन के नाम से भी जानते हैं किनको, अल्काइल हैलाइड्स को। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स को हम हैलो अल्केन भी बोलते हैं। देखो अल्काइल हैलाइड्स में क्या है, इसमें देखो डेफिनेशन है, द हैलाइड्स इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब इनमें क्या होगा, जो हैलोजन एटम होगा वो डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ही जुड़ा हुआ होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल है, जो कि हम लोग बहुत इनका टाइप्स पढ़ चुके पहले। जैसे देखो एक CH3 है और ये Cl है, तो इस कंपाउंड में देखो जो हैलोजन एटम जो कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन एटम जो है इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये वाले कार्बन से। अब ये वाले कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। क्लोरीन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या तुम्हें दिख रहा है, क्या sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर से, और स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो इस कार्बन पे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और 1 सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के साथ है, तो टोटल कितना दिखा, 4 सिग्मा बॉन्ड। प्लस क्या लोन पेयर है इस कार्बन के पास, देखो कार्बन का 4 वैलेंसी होता है और चारों का चारों यूटिलाइज्ड है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आया, 4, और 4 अगर स्टेरिक नंबर है तो इस सीक्वेंस में हम लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स, ये रहा सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें 4 चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 4 ऑर्बिटल लेंगे, तो ये आएगा s, और p कितने हैं, 3, तो sp3। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर है।
वैसे ही और भी एग्जांपल अगर देखो तो और भी एग्जांपल ये होगा, जैसे एक है CH3 CH2 और ये रहा ब्रोमीन। देखो सेकेंड एग्जांपल में देखो ब्रोमीन जो है जिस कार्बन से अटैच्ड है, ब्रोमीन जो है वो डायरेक्टली जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करके देखो, तो ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें क्या दिख रहा है, sp3 दिखना चाहिए। इसका भी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस कार्बन के पास, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उस कार्बन के पास, बताओ सिग्मा बॉन्ड तुम्हें कितने दिख रहे हैं इस कार्बन के पास, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ है और 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रोमीन के साथ है। क्या दिखा, क्या तुम लोगों को दिखा? देखो देखो 1 सिग्मा बॉन्ड कहाँ है, ब्रोमीन के साथ, दिख रहा है ना, 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रोमीन के साथ है। देखो ये देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड देखो यहाँ है और 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, टोटल कितना हुआ 4। और लोन पेयर क्या होगा क्या उसके पास, नहीं, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है और चारों के चारों वैलेंसी क्या है, यूटिलाइज्ड है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो लोन पेयर 0 होगा। तो कितना आया, स्टेरिक नंबर 4, और स्टेरिक नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो यहाँ भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से क्लोरीन ब्रोमीन जो है डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी क्या है, अल्काइल हैलाइड। चलो एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं, वो तुम लोग बताना क्या वो अल्काइल हैलाइड है या नहीं। देखो इस कंपाउंड को, क्या ये कंपाउंड अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, नहीं, बेशक कहलाएगा, बेशक कहलाएगा, ये अल्काइल हैलाइड ही है। देखो ये जो आयोडीन एटम है वो इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, देखो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है। अब इस कार्बन का स्टेरिक नंबर निकालो, इस कार्बन के स्टेरिक का नंबर निकालोगे तो देखो 1 सिग्मा बॉन्ड ये वाला रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला रहा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला रहा, और चौथा जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन के साथ होगा एक, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इस पिक्चर में पहले कितना बॉन्ड दिख रहा था, 3 ही बॉन्ड दिख रहा था, यानी एक बॉन्ड क्या है, बचा हुआ है, तो वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 0 होगा, क्योंकि कार्बन का चारों वैलेंसी क्या है, यूटिलाइज्ड है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो टोटल स्टेरिक नंबर 4, तो ये आया sp3, क्या आया, sp3, तो ये भी क्या है, sp3 से sp3, ठीक है। तो ये भी क्या है, अल्काइल हैलाइड। याद रखना अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो किससे, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो या क्लोज्ड हो या ओपन चेन हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अल्काइल हैलाइड मतलब एक ऐसा हैलोजन एटम जो डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। जैसे और एग्जांपल अगर तुम देखो तो देखो 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री जो हेलो एल्केन है, क्या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। 1 डिग्री अगर बनाने जाओ तो ये यही तो है 1 डिग्री, ये जो है एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहा है, ये एग्जाम्पल क्या है, 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, 2 डिग्री का अगर एग्जाम्पल हम दिखाएं तो देखो ये होगा एग्जाम्पल, CH3 है, CH3 और ये रहा ब्रोमीन, तो बताओ क्या ये अल्काइल हैलाइड है, क्या ब्रोमीन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बताओ क्या sp3 है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड। क्या 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन, क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। 3 डिग्री का अगर एग्जांपल देखो तो क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे एक और CH3 होगा और एक मान लो यहाँ पे आयोडीन है, तो क्या ये अल्काइल हैलाइड कहलाएगा,
देखो आयोडीन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये आयोडीन इस कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाले कार्बन से, तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? बेशक है, फाइंड करके देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो ये भी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्या क्लियर हुआ? मतलब अल्काइल हैलाइड उन्हें कहेंगे, उन हैलाइड्स को कहेंगे जिनमें हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो, कैसे कार्बन एटम से? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो वो अल्काइल हैलाइड्स के अंडर आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो है वो है अलाइलिक हैलाइड्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये अच्छे से समझना। देखो ये जो अलाइलिक हैलाइड होता है उन्हें हम कहते हैं, देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, द हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। किससे बॉन्डेड होगा हैलोजन एटम? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ही बॉन्डेड होगा, लेकिन नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ये जो sp3 कार्बन एटम होगा वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। किससे बॉन्डेड होगा? एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। तब हम उस हैलाइड्स को कहेंगे अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन एटम बॉन्डेड होगा डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किससे जुड़ा होगा? एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा होगा। देखो यहाँ पे एक और चीज बोला गया कि अलाइलिक का मतलब क्या होता है। जैसे अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक जो कार्बन है वो किसे कहेंगे? देखो एक ऐसे कार्बन, देखो द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। एक ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उन्हें हम अलाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर एक हैलोजन एटम अलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है तो वो अलाइलिक हाइड्रोकार्बन, मतलब वो एक अलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। जैसे देखो एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये 2 नहीं होगा, वहाँ पे 1 होना चाहिए, रुक जाओ इसको 1 करते हैं। CH2 यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है ब्रोमीन। देखो देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन कौन से कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? देखो इस वाले कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 दिख रहा है क्या? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब देखो ये जो sp3 कार्बन है ये डायरेक्टली किस कार्बन से बॉन्डेड है? देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से। ये जो कार्बन एटम है इसके पास डबल बॉन्ड है, देखो दिख रहा है ना ये वाला डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन एटम के पास। तो ये वाला जो कार्बन दिख रहा है ना इसी को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, इसी को हम लोग कहते हैं अलाइलिक कार्बन। नहीं, ये अलाइलिक कार्बन नहीं है। अलाइलिक कार्बन हम किसे कहते हैं? अलाइलिक कार्बन कहेंगे उस sp3 वाले को, उस sp3 वाले को। ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उन्हें हम बोलेंगे, ये जो तुमको कार्बन दिख रहा है ना ये कार्बन को हम लोग बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। तो जब भी एक हैलोजन एटम एक अलाइलिक कार्बन एटम से जुड़ा होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उस हैलाइड्स को हम लोग कहेंगे अलाइलिक हैलाइड्स। तो ये समझ में अलाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे? देखो अलाइलिक हैलाइड्स का मतलब हैलोजन एटम sp3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा और वो sp3 डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो वो जो sp3 जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है उस sp3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अलाइलिक कार्बन। और जब भी हैलोजन एटम एक अलाइलिक कार्बन से बॉन्डेड होगा वो हैलाइड्स क्या कहलाएगा? अलाइलिक हैलाइड्स। समझ में आया? एक और एग्जांपल दिखाते हैं अलाइलिक हैलाइड्स का, देखो ध्यान से। पेन सेलेक्ट नहीं होता है मेरा जल्दी। देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, इसके पास ये रहा डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक आयोडीन है। देखो यहाँ पे जो आयोडीन है जो कि एक हैलोजन एटम, तो ये आयोडीन किस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है? यहाँ देखो इस वाले कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है तुम्हें? बताओ। sp3।
अब ये sp3 कार्बन डायरेक्टली क्या डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जुड़ा है? देखो इसके जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बियरिंग कार्बन एटम है, ये डबल बॉन्ड बियरिंग कार्बन एटम है ना? तो क्या ये वाला जो हमने हैलाइड्स बनाया, क्या ये हैलाइड्स एलाइलिक हैलाइड्स कहलाएगा? बेशक कहलाएगा। क्लियर है? तो देखो एक और एग्जांपल बता रहे हैं, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कंपाउंड को, वो बताना क्या वो एलाइलिक हैलाइड है? CH2 है डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 और यहाँ पे है ब्रोमीन। क्या ये एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा? क्या ये वाला कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा? नहीं ना? क्यों नहीं कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? ब्रोमीन sp3 कार्बन एटम से तो जुड़ा है, लेकिन ये जो sp3 कार्बन एटम है ये एलाइलिक कार्बन एटम नहीं है। हाँ, ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड उसके साथ नहीं है। इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये एलाइलिक हैलाइड नहीं है। तो क्लियर हुआ एलाइलिक हैलाइड? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है एलाइलिक के बाद बेंजाइलिक हैलाइड। देखो ध्यान से बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में देखो। बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? देखो, द हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन एटम। यहाँ भी sp3 कार्बन एटम से ही बॉन्डेड होगा, लेकिन नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होना चाहिए, किससे लिंक्ड होना चाहिए? एक एरोमेटिक रिंग से या फिर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। जहाँ पे एक बेंजीन रिंग क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन रिंग क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? बेशक है। तो ये जो बेंजीन रिंग वाले हाइड्रोकार्बन से अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर हेलोजन एटम अटैच्ड होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। देखो डेफिनेशन लिखा है, क्लियर करता है। हैलाइड इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। एक एरोमेटिक रिंग के अगला आगे क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच्ड होना चाहिए। देखो एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये रहा बेंजीन रिंग है, देखा? अब इस बेंजीन रिंग के साथ एक अटैच्ड है ACH2 और इसके साथ क्या प्रेजेंट है? ब्रोमीन। ठीक है, तो देखो ब्रोमीन जो डायरेक्टली जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो है ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक क्या है? sp3। ठीक है, और ये जो sp3 कार्बन एटम है डायरेक्टली कौन से हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कौन से? एरोमेटिक रिंग से, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक रिंग से। ठीक है, एरोमेटिक रिंग या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वाले हैलाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्योंकि एक बेंजीन रिंग जो है वो एक एरोमेटिक रिंग है और उस एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होना चाहिए एक sp3 कार्बन एटम, और वो sp3 कार्बन एटम डायरेक्टली होल्ड करेगा किसको? हेलोजन एटम को। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे देख लो, ये रहा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अटैच्ड है एक कार्बन, इसके साथ अटैच्ड है एक CH3, इसके साथ एक और अटैच्ड है CH3 और इसके साथ एक अटैच्ड है क्लोरीन। क्या ये वाला बेंजाइलिक हैलाइड है? बेंजाइलिक हैलाइड का कंडीशन केवल याद करो। बेंजाइलिक हैलाइड का कंडीशन क्या है? हेलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए एक ऐसे कार्बन से जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब बताओ ये sp3 एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है? बेशक अटैच्ड है। ये जो बेंजीन रिंग है ये एक एरोमेटिक रिंग है। अगर ये एरोमेटिक रिंग है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। देखो इन्हें हम बेंजाइलिक हैलाइड नहीं कहेंगे। जैसे देखो ये जो एग्जांपल है तुम्हारा, ये जो हमने एग्जांपल ड्रॉ किया आयोडीन, क्या ये वाला बेंजाइलिक हैलाइड है? ये बिल्कुल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आयोडीन दिख रहा है ये डायरेक्टली इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करके देखो। और बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? हैलोजन एटम डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होता है? sp3 वाले कार्बन एटम से, लेकिन यहाँ पे बॉन्डेड है sp2 से। तो ये, हाँ, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। दिस इज नॉट अ बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्लियर है? चलो।